हेलो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है बच्चों शेर की परेशानी। तो हुआ यूं कि एक बार जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ी और महाराज शेर का तो गर्मी के मारे बुरा हाल था। उनकी गर्दन पर इतने लंबे लंबे बाल और उनके सिर पर इतने बड़े बड़े बाल, उससे उनका पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। पसीना पोंछ पोंछ के बेचारे बहुत परेशान थे। कितना भी हवा करे तब भी उन्हें कोई सुकून नहीं था। इसी परेशानी में वो बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे कि तभी उन्होंने कालू बंदर को वहां से जाते देखा। तो उनकी नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उन्होंने कहा, कालू इधर आओ। तो कालू बंदर ने जैसे ही महाराज को देखा, वो डरते डरते आया। महाराज कहिए। तो महाराज ने कहा, मैंने सुना है तुम्हें बड़ा अक्लमंद कहते हैं लोग। तो उसने कहा, ऐसी तो कोई बात नहीं महाराज। तो महाराज ने कहा, सुनो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मेरे बालों से कुछ ज़्यादा ही लग रही है, तो इसका कुछ उपाय बताओ। तो बंदर ने कहा, महाराज छोटा मुंह और बड़ी बात, अगर आप बाल कटा लेते तो। महाराज ने तो इसमें इतनी जोर की दहाड़ मारी, ये तुमने सोचा भी कैसे कालू? अगर मैं बाल कटा दूंगा तो मैं कैसे महाराज लगूंगा? तो वो तो मेरी शान है। तो बंदर ने कहा, गुस्ताखी माफ हजूर, आप जरा मुझे सोचने का टाइम दीजिए। तो महाराज ने कहा, ठीक है सोचो, लेकिन जल्दी, मेरा गर्मी के मारे बुरा हाल है। तो कालू बंदर ने अपने दिमाग के दौड़े घोड़ाए और उसने सोचा, अब तो मेरी जान पर बनाई है, मुझे जल्दी ही कोई उपाय निकालना पड़ेगा। कालू बंदर किसी जमाने में इंसानों की बस्ती में काम कर चुका था, तो उसके पास वहां से कुछ इकट्ठा किया हुआ सामान था। तो उसने कहा, महाराज अगर आप मुझे कुछ मोहलत दे तो मैं अभी घर से तुरंत कुछ ले आऊं। तो महाराज ने कहा, ठीक है जाओ, लेकिन तुरंत आना। अगर तुमने कुछ भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उसने कहा, जी नहीं महाराज, मैं बस यूं गया और यूं आया। तो फिर वो तुरंत भाग के ले आया। अब उसकी एक थैली थी छोटी सी बंदर की, उसने उसमें से क्या निकाला, एक कंघी। और उसने क्या करना शुरू किया, उसने डरते डरते, महाराज अगर आप मुझे आज्ञा दें तो क्या मैं आपके बाल संवार दूं? तो महाराज ने बोला, ये क्या है? तो उसने कहा, महाराज ये कंघी है, इससे आपके बाल बहुत ही ज़्यादा कोमल हो जाएंगे, तो और इससे आपकी हवा भी अंदर जाएगी। तो महाराज ने कहा, इससे मुझे कुछ नुकसान तो नहीं होगा? तो कालू बंदर ने कहा, नहीं महाराज, आप मुझे थोड़ी आज्ञा दीजिए बस। तो महाराज ने कहा, ठीक है। तो कालू बंदर ने डरते डरते महाराज की कंघी करनी शुरू करी। ला 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 ला। और जब वो करना शुरू हुआ तो महाराज को बड़ा ही आराम आया। उससे दो फायदे हो रहे थे, एक तो बालों में कंघी के लगने से हवा अंदर जा रही थी, और दूसरा उनको जो खुजली लग रही थी पसीने से, उसके भी उनको निजात मिल रही थी। तो महाराज भी धीरे धीरे करके नींद की गोश में जाने लगे। तो बंदर ने करते करते कंघी करी और उसने बालों को संवार के पीछे से एक चुटिया बना दी महाराज की, और उसने जो उनके नीचे गले के बाल थे उसमें भी धीरे धीरे कंघी करते करते नीचे भी एक चुटिया बना दी। और उसके पास दो रिबन थे, एक नीला रिबन और एक लाल रिबन। तो लाल रिबन तो उसने ऊपर की चोटी में बांध दिया और नीला रिबन नीचे की चोटी में बांध दिया। फिर जब उसने कर दिया तो उसने कहा, तो महाराज जिनको नींद पड़ चुकी थी वो थोड़े से जागे, हाँ। तो उन्होंने जैसे ही बंदर को देखा तो उन्हें तुरंत ध्यान आया कि मैंने इसे क्या काम दिया था। तो उन्होंने कहा, कहो। हाँ, मुझे कुछ अच्छा तो लग रहा है। उन्होंने ये कहा, कुछ कुछ साफ साफ सा, कुछ हवा भी लग रही है चेहरे पर, क्या किया है तुमने? तो उसने कहा, महाराज आप जरा मेरे साथ आइए। तो महाराज को लेकर वो तालाब के पास गया। तालाब में जब महाराज ने देखा तो उन्हें अपनी शक्ल दिखाई दी, जिसमें ऊपर से चोटी बनी हुई और नीचे से दाढ़ी पर रिबन लगा हुआ। तो उनको लगा, ये तो कौन है? तो उसने कहा, बंदर ने, महाराज ये आप हैं। तो महाराज को तो बहुत खुशी हुई। एक तो वो देखने में भी सुंदर लग रहे थे और उनको हवा भी लग रही थी और पसीना भी नहीं आ रहा था। तो वो बहुत खुश हुए बंदर से और उन्होंने कहा, चलो बंदर, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती पक्की। तो इस तरह से कालू बंदर ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी जान बचाई। बाय दोस्तों।